बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 8 की मैथ है और इसकी एक्सरसाइज नंबर 6.5 लेकर हम हाज़िर हुए हैं। बेटा, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ बेहतर लग रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अच्छा, देखिएगा, अभी हम जो एक्सरसाइज पढ़ने लगे हैं इसमें पहली चीज़ ये कि दो समझने की है कि तकरीबन हर सवाल में आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं और दोनों ब्रैकेट सेम है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि एक माइनस की ब्रैकेट है और एक प्लस की ब्रैकेट है। क्वेश्चन 1 का पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, चारों में ही ये पहचान आपने देख लेनी है कि अगर आपके पास दो ब्रैकेट आ रही हैं, दोनों सेम है, एक प्लस और एक माइनस, तो अब हम इसको आगे लेके कैसे चलेंगे। आइएगा, आपके पास पहला सवाल आ गया है a-2 और a+2। जब आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम होंगी तो हम क्या करेंगे, फिर पहले वैल्यू को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे या इसका स्क्वायर ले लेंगे। माइनस प्लस आपका माइनस हो जाएगा और सेकंड वैल्यू जो है उसका भी आप स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर्स गिरा लीजिए, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अपनी जगह पर आ गया और 2 2 से आपका 4 हो गया। क्वेश्चन 2 भी इसी तरीके से है। अब आपके पास है 3x - 7y और 3x + 7y, दोनों ब्रैकेट सेम, एक माइनस एक प्लस, तो 3x का भी आपने स्क्वायर करा, माइनस करके 7y का भी आपने स्क्वायर करा, स्क्वेयर्स गए तो 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 ज़ा 49y स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाकी दोनों पार्ट्स जो हैं वो भी आपके सेम इसी तरीके से हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम आपको हर सवाल में से 2 2 3 3 पार्ट समझाते जाएंगे और बाकी आपने ख़ुद करने होंगे। पार्ट 2 आ जाइए। पार्ट 2 में अब आपसे कह रहा है कि फैक्टर दी पॉलिनोमियल्स। अब आप देखेंगे कि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं। अच्छा बेटा, अगर दो वैल्यूज़ या तीन वैल्यूज़ हों तो पहली चीज़ जो चेक की जाती है वो ये चेक की जाती है कि आया इनमें कोई चीज़ कॉमन है या नहीं है। x² - 49 कोई चीज़ कॉमन नहीं है। फिर सेकंड चीज़ क्या आ जाती है, सेकंड फार्मूला, कि क्या ये दोनों वैल्यूज़ स्क्वायर हैं। यस, x² x का, 49 7 का। सेंटर में आपके पास माइनस होना लाजमी है। जिन जिन के ये स्क्वायर हैं आपने उसमें इनको स्क्वायर कर लिया। x² x का हो गया, 49 7 का हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को लेके एक मरतबा माइनस और एक मरतबा प्लस की ब्रैकेट्स बना लेंगे और ये आपका सवाल पूरा हो जाएगा। इसी का पार्ट 2 देखिएगा। आपके पास है 4a² - 25b², कॉमन चीज़ कोई नहीं है, तो 4a² आपका 2a का स्क्वायर हो गया, माइनस 25b आपका 5b का स्क्वायर हो गया। आपने कर दिया तो एक 2a - 5b और 2a + 5b आपकी दो ब्रैकेट्स बन जाएंगी। अब इसी चीज़ को आगे लीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो आपका हमेशा से आता रहता है, हर फार्मूले में एवेल्यूएट करना है फार्मूले के ज़रिए। अब आप देखिएगा कि आपके पास ये जो 4 सवाल दिए हुए हैं इनमें एक कॉमन बात है। आपके 3 सवाल हैं, इनमें पहली चीज़ देखिएगा आपका है 26 - 14। अब हमने इनकी दो ब्रैकेट्स बनानी है और ऐसे बनानी है कि एक अगर आप उनको प्लस माइनस करें तो आपके पास रिज़ल्ट आपका दी हुई वैल्यू होनी चाहिए। 26 के लिए 20 + 6 हो जाएगा और 14 के लिए 20 - 6, दोनों ब्रैकेट सेम, एक प्लस एक माइनस में आ गया और यही फार्मूला हो जाएगा जो आपने सवाल नंबर 1 में लिया है। 20 का आपने स्क्वायर कर लिया, प्लस माइनस माइनस कर लिया और 6 का भी आपका स्क्वायर हो गया। 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, माइनस करके 6 का करा तो 36, 400 में से 36 गया तो आपका 364 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 भी इसी तरीके से 103 × 97, दो ब्रैकेट बन जाएंगी, 100 + 3 और 100 - 3। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 वाला फार्मूला आ जाता है, 100 का आपने स्क्वायर कर लिया, प्लस माइनस माइनस करके 3 3 ज़ा 9 का स्क्वायर हो गया। 100 का स्क्वायर आपका 10,000 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया। 10,000 में से 9 जाएगा तो आपका 99991 रह जाएगा और ये इसका आंसर बन गया। इसी में अब सवाल नंबर 4, उसके जो 8 पार्ट्स हैं उसको हम सेकंड वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो ये 3 सवाल आप प्रैक्टिस कीजिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।